अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट किवान से मुलाकात पे रो पड़ा, काफ़ी जज्बाती हो गया था। रजब के रूम में दिल वाले बलून्स किसके लिए रखे गए थे, इसके पीछे की क्या कहानी है। दूसरी तरफ कंवल जुल्करनैन ने रजब भट्ट से खुली दुश्मनी का ऐलान कर दिया और उसके खिलाफ फुल सोशल मीडिया कैंपेन इस वक्त चलाई जा रही है। काफ़ी कुछ जो है वो किया जा रहा है। इस पर रजब भट्ट ने क्या जवाब दे रहा है, क्या मामलात हैं, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रजब की जो किवान से मुलाकात है वो इंतहाई जज्बाती लम्हा था। इत्तलात के मुताबिक रजब भट्ट जो है किवान से मुलाकात के लिए जब वहाँ पे जाते हैं, इस दौरान वो काफ़ी जज्बाती हो गए और अपने बेटे के गले लगकर रो भी रहे थे। कुछ वीडियोस में और कुछ अंदरूनी जो इनके ज़राए हैं, जिसमें दोस्त वगैरह भी शामिल हैं, उन्होंने ये दावा किया कि इस मुलाकात के दौरान रजब भट्ट आबदीदा हो गए थे। क्यों ना हो, बाप है। लोग कहते हैं कि सिर्फ माँ का एक रोल है, माँ के पैरों तले बिल्कुल जन्नत है, लेकिन बाप का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे की ज़िंदगी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मामलात अजीब हो जाते हैं, लेकिन बाप भी प्यार करता है। तो काफ़ी जज्बाती ये मुलाकात रही। ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऑन ने बड़े बड़े दावे किए थे पॉडकास्ट में बैठ के। ऑन के इस पॉडकास्ट के बाद मामलात काफ़ी हद तक मिस्टीरियस हो गए थे, हालात ख़राब हो गए थे। उस पॉडकास्ट में से दावा किया था कि किवान का बाप उसका खर्चा नहीं उठाता, किवान का बाप उसको पैसे नहीं देता और किवान को पालने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेबी लोशन के हवाले से भी कहानी सुनाई गई कि ईमान घर छोड़ के आई थी और उन्होंने बच्चे का बेबी लोशन तक भी नहीं दिया। तो अब जब इस हद तक मामला आ गए हैं और ख़र्चा उठाने की कहानी सुनाई गई कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ख़र्चा उठाने के लिए, शहज़ादा है, अब हमने तो उसका ख्याल रखना है, तो किवान के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आप भी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो 2 बार आकर लाइव में बैठेंगी तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे। आप ही भी सपोर्ट करेंगी और आप लोग मुझे, किवान को और आप ही को सपोर्ट करें। खैर, रजब भट्ट की तरफ दोबारा आते हैं। रजब भट्ट ईदी लेकर घर में गया भी और मुलाकात भी की। कौन था, आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि कौन था जो नहीं चाहता था कि रजब भट्ट जो है अपने बेटे से मिले। कौन था ये चाहता था कि रजब भट्ट अपने बेटे के लिए ईदी लेके ना जाए। कौन ये था जो चाहता था कि रजब भट्ट और उसके बेटे की मुलाकात ना हो और ईमान के साथ उसके मामलात ठीक भी ना हो। आप सबको बहुत अच्छे से पता है उस शख्स के बारे में। अब जी, बात यह है कि रजब के कमरे में दिल वाले गुब्बारे, उसके व्लॉग जो ईद वाला आया है उसमें दिल वाले गुब्बारे थे। और ये दिल वाले गुब्बारे किसके लिए, ये सवालात हैं। सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं कि वो रजब भट्ट के कमरे की सजावट वो क्या थी। वीडियो में दिल के शेप वाले गुब्बारे भी नज़र आए, जिसको सार्फिन ने जो है मुख्तलिफ कयास रही इस पर शुरू कर दी। कुछ का कहना है कि लगता है ईमान वापस आ गई है, कुछ का कहना है कि ईमान जो है वो किवान को लेकर आई थी और दादी के साथ, फुप्पो के साथ मुलाकात करवाई, दादी के साथ मुलाकात करवाई। कुछ लोग इसे किसी ख़ास शख्सियत के लिए सरप्राइज़ भी बोल रहे हैं। सरप्राइज़ अगर किसी के लिए होगा तो वो रजब के कमरे में क्यों होगा? ये तो एक छोटी सी बात है ना। ये सरप्राइज़, अभी वो उसकी बीवी है, ये बात आप लोग प्लीज़ समझें कि ईमान उनकी बीवी हैं अभी, तो ये सरप्राइज़ उनके लिए भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक आम सी सजावट थी, लेकिन आम सी सजावट दिल वाले गुब्बारे नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के मामला ठीक हो जाएं, जो इंशाल्लाह ताला दिल कहता है कि इनके मामला ठीक होंगे। कुछ सोर्सेस हैं जो बताते हैं कि चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं अगर कुछ लोग मामलात को ख़राब करने की आड़ में खेल ना खेलें। कुछ लोग खेल खेल रहे हैं जो आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन आप आगे चल के खुद देख लेंगे कि अंदर के अपने इतने करीबी खेल खेल रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जी ईमान जो है जल्द वापस आ जाएगी। फिर कहानी जो अलग ही रुकावट, आप सबको पता है इस कहानी में 1-2 रुकावट हैं। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो कुछ कंवल जुल्करनैन जो है रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उस जहर को ऑन रीपोस्ट कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में वो रीपोस्ट कर रहा है? क्या सच में वो उस सारे के सारे जहर को अपने अकाउंट से जो है वो पोस्ट कर रहा है, रीपोस्ट कर रहा है, या ये इनके ख़िलाफ़ एक और साजिश है? इस पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा है कि वो रीपोस्ट कर रहा है। हम आगे चलते हैं। सच तो बहुत सारी चीज़ों पर अभी पर्दा डाल के ही रखना बेहतर है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या जो है वो रीपोस्ट कर रहा है ऑन जुल्फ़िकार, जो क्या नाम है उसका, कंवल जुल्करनैन की चीज़ों को ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कंवल और जुल्करनैन। क्या वाकई ये तनाज़ा अब काफ़ी हॉरिबल हो चुका है? क्या काफ़ी मिस्टीरियस हो चुका है, या ये सिर्फ व्यूज़ की गेम है? सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू कंवल और जुल्करनैन के हवाले से सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि अब जुल्करनैन खुलकर रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो है मुखालफत भी कर रहा है
और काफ़ी बिलो द बेल्ट जाकर जो है अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है, उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसका भाई भी बदतमीज़ी कर रहा है। तो अब जो है कंवल सुबह से लगी हुई हैं चीज़ों को रीपोस्ट करने में, अपने दोस्तों को 4-5 जो है उनको कहा है कि जी मेरी तारीफ़ें करें। पता नहीं ये क्या ट्रेंड है, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये टिकटॉकर्स का और ये यूट्यूबर्स का क्या ट्रेंड है, समझ नहीं आती। आपको अपनी सफाइयों के लिए लोगों से कमेंट्स नहीं करवाने होते, आपको अपनी सफाइयों के लिए रीपोस्ट नहीं करना होता, खुदा के लिए मतलब पता नहीं क्या हो गया है। फिर किसी ने, कोई अलिशबा चौधरी हैं, उन्होंने उनकी तारीफ़ें बोली हैं कि जी आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। फिर उन्होंने लिखा जी लानत हो रजब जो है सब कुछ भाई से सीख कर और अब बकवास शुरू कर दी है, शेम ऑन यू रजब। और फिर चौधरी जुल्करनैन को टैग किया, भाई वी ऑल आर विद यू। जिस पर जो है कंवल साहिबा लिखती हैं कि जो बेगम का नहीं वो दोस्ती क्या निभाएगा, दफ़ा करें, लेट हिम बार्क। भाई वो तो एक दफ़ा बार्क करके चुप हो गया बकौल आपके, वो तो आप लोग इसको घसीटते जा रहे हैं। तो लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा इनको ही ट्रोल किया हुआ है। रजब को काफ़ी गंदा किया जा रहा है इनकी तरफ से। कोई बोल रहा है लगता है कि रजब की बातें सच्ची थी जो इनको आग लग गई। किसी ने कहा कि रजब को नहीं बोलना चाहिए था, कभी आपने पास्ट में कोई रिलेशनशिप निभाना शुरू किया हो, आपने किसी को बहन कहा हो तो आपको वो नहीं करना चाहिए। मेरी भी ये देखिए पर्सनल ओपिनियन ये है, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि कंवल को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि कंवल ने कभी उसको भाई बोला था। इनके बीच में जो भी ताल्लुकात चल रहे थे, अच्छे थे बुरे थे, ख़त्म हो गए थे, हम सबको पता है बहुत पहले से। और कंवल को काफ़ी ज़्यादा इस बात का दुख भी था कि उनके फैमिली फंक्शंस में इसको नहीं बुला रहे। मामला ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। अब रजब और उसकी वाइफ की कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसमें आपने किसी को भाई बनाया हुआ था, तो आपको फिर या तो बोलना नहीं चाहिए था या बिल्कुल खामोश होना चाहिए था। आप रजब को भाई बोलती हैं और आपने रजब के लिए मेरे मोहल्ले में एक आंटी रहती थी, वो सब कुछ बोल देती थी, सब कुछ बोल देती थी और कहती थी मैंने क्या गलत बोला, और उनकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती थी। सब कुछ बोल देना, मैं तो हक और सच का साथ दिए। भाई हक और सच का साथ इन मामले में ना देना, हक और सच का साथ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप हक और सच का साथ दें। तो जब आपने ख्याल नहीं किया कि आपने किसी को भाई बोला हुआ था, तो फिर रजब भट्ट के बारे में तो पहले ही मशहूर है कि वो किसी का लिहाज नहीं करता। आपका मियाँ कहता है जी कीचड़ में मैं जो है हम चलो पत्थर मार लेते हैं, आपको लगता है कि वो कीचड़ थी तो आपको अपनी बीवी को संभाल के रखना चाहिए था। आपकी बीवी कभी उसको भाई बोलती थी तो मेरा मानना यह है कि आपकी बीवी को नहीं अपना ओपिनियन देना चाहिए था, वो भी एक तरफा ओपिनियन। दोनों की बात जब तक आप सुने ना, आपने भी दुनिया की सुनी सुनी बातों में आके जो है अपने भाई को, कभी अपने भाई का हुआ था वो सोच के ही अपने भाई का होगा ना, आपने उसके बारे में गंद उगल दिया, फिर आप बर्दाश्त भी करें। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप बोलें। यहाँ पे अक्सर हमने देखा खवातीन को बहुत कुछ बोल देती हैं और कहती हैं हमने तो कुछ गलत नहीं बोला, फिर वो औरत काट खिला जाता है। मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं बोलना चाहिए, अगर बोला है तो फिर आप फिर औरत काट ना खेलें ना। ठीक है, रजब ने तो ये बोल नहीं था, रजब के जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उसने तो बोल नहीं है भाई। अब किसी ने कहा कि रजब को नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे किसी का कहना है कि कंवल के अंदर कीड़ा है, हर एक की चुगली दुनिया के सामने करना। इस पर मैं खैर नहीं बात बोलूँगी, जितने मुँह उतनी बातें। अब कंवल का देवर आया है जी इनकी सपोर्ट में। तू स्ट्रगल नहीं की, तू लोगों ने यूज किया है, तू लोगों के मोढियां ते पैर रख रख चढ़े हैं, तां तू पागल हो गया है। समझाइए, तां तू पागल हो गया है। तेरी खानदानी बंदे ना बन ही नहीं सकती, दूर क्यों जाना है। मैं तेन साफ कह, तेरी खानदानी बंदे ना बन ही नहीं सकती, ना तेरी बनेगी कभी। उसका रीजन ये है, खानदानी बंदे दी खानदानी बंदे नहीं बनती, खानदानी बंदे दी खच्चा नाल चवला ना नहीं बनती। अब मुझे समझ नहीं आ रही है खच्चा और चवल किसको कह रहे हैं। अगर आप इस लाइन को समझे, वो कहते हैं ख़ानदानी बंदे की खच्चा चवल के साथ नहीं बन सकती। अब वो रजब के बारे में बात करें या अपने बारे में, लेकिन ये बहुत उन्होंने बहुत कुछ बोला है, इसको मैं खैर सुनाऊंगी नहीं। जुल्करनैन ने भी काफ़ी करते हैं, उसका भी कोई ना कोई इलाज। जो साडा टाइम आएगा बोलन दा, वो तो असि छक्के चौके लगा जरूर करवाएंगे। लोगों को समझ नहीं आती कि आपको रिश्तों की पहचान और लोगों की पहचान किस तरह से करनी है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, बदतमीज है। अपनी आई पर आते हैं ना तो मेरी जान फिर हाय 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 हाय, बड़े बड़ों को ना उनकी नानी याद करवा देते हैं। यहाँ पर खानदानी लोग बसते हैं, यहाँ पर मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी मुनाफिक लोग नहीं बसते। यहाँ पर जो लोग दोस्ती निभाना जानते हैं ना, वो दुश्मनी को भी बड़ी अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। जब फिर कोई उनका दोस्त या उनका जानने वाला बगैरतियां करने लगते हैं, खास तौर पर। ठीक, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, किसी बड़े अक्लमंद बंदे ने लिखा है ये कि आपने कौन सी दोस्ती निभाई है या आपने कौन सा रिश्ता निभाया है। आपने एक बार भी रजब से कॉल करके पूछा कि इन दोनों के जो मामला चल रहे हैं वो क्या मामला चल रहे हैं। आपने व्यूज़ के लिए सारे लोग ईमान का साथ दे रहे थे,
आपकी बीवी ने ईमान के लिए सपोर्ट में बड़ा कुछ बोला और अपनी मिसालें दी और बड़ा कुछ आपकी बीवी ने बोला, तो आप कहते हैं जी आप रिश्ता निभा रहे हैं। तो रिश्ता निभाना, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने कि अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता है, उसके मामला ख़राब चल रहे हैं, तो मैं दुनिया के साथ पत्थर उठा के उसके ऊपर मारूंगी नहीं। मैं उसके पास जाऊंगी, उसको कॉल करूंगी, उससे पूछूंगी कि भाई सच क्या है। तो बात यह है कि शुरुआत आप लोग खुद करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं। मैंने पाकिस्तान में लोगों का ये हाल देखा है कि जहाँ पे इनको लगता है कि सारे गलत है ना, एक बंदा गलत है ना, सारे पकड़ के उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उनके मामलात हैं वो खुद हैंडल कर लेंगे। बात ये है कि अब लोग जुल्करनैन को टैग कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी बीवी को समझाना चाहिए था, तुम्हारी बीवी ने कौन सा रिश्ता निभाया, बहुत कुछ इसमें। आप बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिसने शुरुआत की है, यानी कि कंवल ने शुरुआत की है, कंवल गलत है या फिर रजब भट्ट बहुत गलत है? वैसे रजब कोई बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं किसी को भाई मानूंगी तो मैं उसको दुनिया के सामने जलील नहीं करूँगी, अपना मुंह बंद रखूँगी। आपकी इस पे जो ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।